गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा हुआ था चारों वेदों के बारे में हम देख रहे थे। और हम लोगों ने देखा था कि किस तरह संहिता सबसे पहले आया। चारों वेदों की संहिताएं, ऋग्वेद की संहिता, यजुर्वेद की संहिता, सामवेद की संहिता और अथर्ववेद की संहिता का जिक्र है। इन संहिताओं में मंत्र है, मंत्र मूल मंत्र सभी संहिताओं में, सभी वेद की संहिताओं में दिया हुआ है। यानी हर ऋग्वेद की संहिता है तो यहाँ संहिता से ही ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ निकलेंगे, ऋग्वेद के आरण्य ग्रंथ निकलेंगे, ऋग्वेद से जुड़े हुए उपनिषद भी इसी में से निकलेंगे, इसी मूल मंत्र से। तो संहिताओं से ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये तीन चीजें निकली हुई हैं। तो इस तरह से वर्गीकरण हो गया। अब चार, सामान्य रूप से चार भाग में बट गया वेद: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। क्वेश्चन पूछा जाता है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये पूछा जाता है। उसी में से एक विद्वान हुए वाचस्पति गैरोला। वाचस्पति गैरोला, इन्होंने बहुत रिसर्च किया और इन्होंने रिसर्च के बाद कहा कि संहिता जो है वही, उसी को हम वेद मानते हैं। इसके हिसाब से वेद तो संहिता ही है, बाकी चीजें जो है वो वेद नहीं है। बाकी जैसे कि ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है, ये वैदिक साहित्य है, ये वैदिक साहित्य है, वेद से निकला हुआ वैदिक साहित्य इसको कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए, कई लोगों ने वैदिक साहित्य का वर्गीकरण 6 भागों में किया है। वैदिक साहित्य का वर्गीकरण 6 भाग में किया है, जिसमें से प्रोफेसर मैक्स मूलर हुए, प्रोफेसर गौरीशंकर उपाध्याय हुए, इन लोगों ने कहा है एक तो संहिता, एक ब्राह्मण ग्रंथ, एक आरण्यक, एक उपनिषद। 4 तक तो कोई शंका नहीं है, चारों हो गया। 5वें में कहा इन्होंने वेदांग है। वेदांग भी हम लोग पढ़ चुके हैं। वेदांग में 6 चीजें आती हैं। वेदांग किस उपनिषद में वेदांग के बारे में कहा गया है? सर मुंडक में भी है ना? मुंडक में है सर। मुंडक है सर। एक सेकंड, मुंडक है सर, सर। मुंडक है सर। जहाँ पर शिक्षा परा और परा विद्या का वर्णन किया हुआ है ना सर, मुंडक उपनिषद में, वहीं पे है सर। बिल्कुल सही बात, वहीं पर है, अपरापरा विद्या वाले। उसके बाद इसमें एक और चीजें आती है, अनुक्रमणी साहित्य भी आता है। इससे भी संबंधित बहुत सारे साहित्य, जिसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। उम्मीद है सभी लोग पढ़ के आए होंगे, तो इसको आगे बढ़ेंगे फास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 6 प्रकार से वैदिक साहित्य का वर्गीकरण हो गया, जिसमें वेदांग और अनुक्रमणी साहित्य भी जुड़ जाता है। संहिता हम लोग जानते ही, ऊपर देख लिया है, जिनमें मूल मंत्र संग्रहित हैं, तो उसको संहिता कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ हुआ कि ब्राह्मण का शाब्दिक अर्थ होता है मंत्र। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है ब्रह्म वै मंत्र है, यानी ब्रह्म का दूसरा अर्थ यज्ञ है, और ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। ये भी कहा गया है ब्राह्मण ग्रंथ मतलब यज्ञ के बारे में जो जहाँ जानकारी, यानी कर्मकांड वाले मंत्रों की व्याख्या सहित जो विवरण दिया गया ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। और इन ग्रंथों में यज्ञों का आध्यात्मिक और आधिदैविक स्वरूप भी बताया गया है। तो वैदिक संहिता के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे मुख्यतः 8 ब्राह्मण ग्रंथ का नाम आता है। मुख्यतः बात हो रही थी, यानी कि 8 ही आएगा, मुख्यतः 8 का नाम आता है। ब्राह्मण ग्रंथ के भी 2 भाग होते हैं, एक एक चीज डिटेल में देखिए। विधि और अर्थवाद में कहा गया यज्ञ का अनुष्ठान कब किया जाए, कैसे किया जाए, किन किन साधनों की आवश्यकता होगी, ये विधि में कहा गया है। यज्ञ के अधिकारी कौन होंगे। और अर्थवाद में कहा गया है निंदा और प्रशंसा की गई है। यज्ञ में निषिद्ध वस्तुओं की निंदा, उपयोगी वस्तुओं की प्रशंसा की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ में विधि विधान को समझाने के लिए अलग अलग कथा कहानियों का भी सहारा लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए बृहस्पति भगवान की पूजा है, उसमें कितनी कथा कहानियों का जिक्र आता है। अब चारों में से जिस भी वेद के मंत्रों की व्याख्या करके पूजा अर्चना यज्ञ की विधि विस्तार से बताई गई हो, उस व्याख्या वाले भाग को उस वेद का ब्राह्मण भाग कहा जाता है। यानी ब्राह्मण ग्रंथ भी अलग अलग वेदों का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होगा, उनसे जुड़े हुए ब्राह्मण ग्रंथ। उसी तरह से आरण्यक में आइए। आरण्यक में, आरण्य का मतलब होता है जंगल। तो ऋषि लोग क्या करते थे, जंगल में रहते थे, आम लोगों से दूर, वहां ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, और जिस विद्या से वो अपने अध्यात्म की उन्नति करते थे उसे कहा गया, वो विद्या आरण्य ग्रंथ कहा गया, अरण्य में अध्ययन करने वाला ग्रंथ कहा गया।
उसमें कर्मकांड से अलग चीजें होती थी, कर्मकांड से अलग चीजें होती थी। कर्मकांड बहुत थोड़ा होता था, आध्यात्मिक विषय ज्यादा होता था। तो गूढ़ विषय चूंकि लोगों के बीच में समझ में नहीं आते हैं, इसीलिए उसके लिए एकांत की आवश्यकता होती है, इसीलिए अरण्य में अध्ययन चिंतन किया जाता था। तो आरण्य ग्रंथ हो गए। आरण्य के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, कर्मकांड के साथ ज्ञान कांड की चर्चा है। तो आरण्यक में कर्मकांड भी है, ज्ञान कांड भी है, लेकिन कर्मकांड कम है, ज्ञान कांड की ज्यादा चर्चा होती है, हालांकि दोनों का समावेश है। और बाद में जब हम आरण्यक से उपनिषद में आते हैं तो उसमें ज्ञान कांड की प्राथमिकता होती है। 8 आरण्य ग्रंथ का नाम सामने आता है, बहुत सारे तो विलुप्त हो गए। इसमें ऐत्रेय आरण्यक, सांख्यायन है, तैत्तिरीय है, मैत्रायणी है, माध्यन्दिन बृहदारण्यक है, ये याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा, कान्व बृहदारण्यक है, जैमिनीय उपनिषद आरण्यक है जिसको तलवकार आरण्यक भी कहते हैं, फिर छांदोग्य आरण्यक है, ये भी है। आरण्य ग्रंथ के लिए क्या कहा जाता है, ये ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद यानी ज्ञान कांड के बीच में ये पुल का काम करता है, दोनों के बीच में सेतु का काम करता है। कौन? आरण्य ग्रंथ करता है। कई भाष्यकार मानते हैं कि आरण्य ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ का ही अंतिम भाग है, यानी इसमें भी बहुत सारी बातें अलग अलग व्याख्याकार अलग अलग बातें कहते हैं। और उपनिषद आरण्य ग्रंथ का अंतिम भाग है, ये भी कहा जाता है, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तीनों एक क्रम से जुड़े हुए हैं, ऐसा भी कई विद्वानों का मानना है। अब हम लोग आते हैं उपनिषद। उपनिषद में जब आरण्यक में पढ़ पढ़ के आप योग्यता हो जाती है, ब्रह्म विद्या को जानने की पूरी जिज्ञासा हो जाती है, योग्यता हो जाती है, तब के लिए कहा गया उप, नी और सद। उप मतलब निकट, नी मतलब श्रद्धा पूर्वक, सद मतलब बैठना, गुरु के पास उस ब्रह्म ज्ञान के लिए श्रद्धा पूर्वक बैठने की बात आई हुई। फिर जिस ज्ञान की चर्चा होती है उसी को उपनिषद कहा गया, उपनिषद में वही चर्चा है। यह नाश होना, गति और शिथिल होना, गति और शिथिल, तो नाश होगा, अविद्या का नाश होगा, गति होगी किनकी तरफ होगी, तो उस ब्रह्म की तरफ होगी, फिर ब्रह्म को भी आप जान लेंगे। अविद्या का नाश, ब्रह्म की प्राप्ति होती है और सांसारिक सुख सिद्ध हो जाते हैं, ये भी कहा गया है। इस तरह उपनिषद का अर्थ हुआ गुरु के समीप में बैठ करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना। वेद का अंतिम भाग होने की वजह से उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। वेद का अंतिम भाग होने से उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। मुक्तिको उपनिषद है, उसमें 108 उपनिषद के का जिक्र आया हुआ, किस वेद से कौन सा उपनिषद जुड़ा है, ये एग्जाम में आता है। मुक्तिको उपनिषद में कितने उपनिषद का जिक्र है, तो 108 उपनिषद का जिक्र है। हाँ देव जी बताइए। यहाँ मुक्तिको उपनिषद में 108 उपनिषद का के नाम का जिक्र है, जिसमें कहा गया है ऋग्वेद से 10 उपनिषद है। क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में कहा गया, शुक्ल यजुर्वेद में 19 उपनिषद जुड़े हुए हैं, कृष्ण यजुर्वेद से 32 उपनिषद जुड़े हैं, सामवेद से 16 उपनिषद और अथर्ववेद से 31 उपनिषद जुड़े हुए हैं। इस तरह से 108 उपनिषद, आप इसको अगर काउंट करोगे तो कुल मिलाकर के 108 उपनिषद हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं वेदांग पर आते हैं। वेद के जो 6 अंग हैं उसकी चर्चा करते हैं। मुंडक उपनिषद में वेदांग की चर्चा है, हम लोग उपनिषद में जो पढ़ते हैं, यानी कि वेदांग साहित्य 6 हैं। 6 कौन कौन से हैं, ये भी वेदांग साहित्य 6 हैं। जैसे कि शिक्षा साहित्य, पहला शिक्षा की बात आई, ऐसे साहित्य जिनमें वैदिक मंत्रों के उच्चारण के तरीके बताए गए, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के तरीके बताए गए हैं, उसके लिए कहा गया है कि ये शिक्षा साहित्य है। जैसे कि नाम कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो व्यास शिक्षा, भरद्वाज शिक्षा, पाणिनि शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पाराशरी शिक्षा, ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं ऐसे। और शिक्षा साहित्य को वेद पुरुष का नाक कहा गया है, वेद पुरुष का नाक है, नाक, ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट। घ्राणम तो वेद से कहा गया है, ये पाणिनि शिक्षा में ये बात कही गई। अब ये भी आपको ध्यान रख लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा कि शिक्षा को, जो वेद के 6 अंग हैं उसमें शिक्षा को नाक कहा गया है। कहाँ पर ये जिक्र है, तो पाणिनि शिक्षा में है, यानी पाणिनि जी ने जो ग्रंथ लिखा है, शिक्षा साहित्य लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है घ्राणम तो वेदस्य। ठीक है, आइए अब यहाँ जो आप लोग तैत्तिरीय उपनिषद कह रहे थे वो भी हमने यहाँ लिख दिया हुआ है।
तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली में वेदों के उच्चारण में 6 नियमों के पालन की बात कही गई है। क्लियर है? आइए, हाँ सर, यही कंफ्यूजन हो गया था। अब हो गया ना, ठीक है। कंफ्यूजन क्लियर होगा, कंफ्यूजन अगर उभर कर आएगा तो वो क्लियर होना ठीक रहेगा। जी और सर, clear थैंक यू। नहीं भूलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है 6 अंग में वेदांग के, दूसरा है कल्प। कल्प साहित्य। कल्प का मतलब सिर्फ एक अर्थ नहीं है, कल्प पूरा साहित्य है। अलग अलग कल्प साहित्य है। कल्प को वेद रूपी पुरुष का हाथ कहा जाता है। फिर पाणिनि शिक्षा में बात कही गई है। हस्तो कल्प अथ पठियते। हस्तो कल्प अथ पठियते, ये भी याद रहेगा। वेदांग साहित्य में दूसरा स्थान कल्प साहित्य का है। कल्प साहित्य भी कई हैं। और कल्प साहित्य में क्या है? कर्म यानी अच्छे कर्म जिन्हें करने का विधान बताया गया है, जिसको सुकर्म कहते हैं, उनकी चर्चा है। उनको क्रम से व्यवस्थित तरीके से शास्त्र के द्वारा जानिए, फिर उस कर्म को कीजिए। तो कल्प सूत्रों का निर्माण किया गया, व्यवहारिक उपयोग के लिए किया गया। इसके भी 4 प्रकार बताए गए कल्प सूत्र के। श्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र, इस तरीके से कहा गया है। और इतना डिटेल तो मुझे नहीं लगता है पूछना चाहिए, लेकिन ठीक है, एक मोटा मोटा आपके पास नोट्स भी आ गया, मोटा मोटा हमने देख भी लिया, तो इतना ध्यान में रह जाए, ठीक है। ना रहे तो कोई बात। अभी तक तो ऐसा नहीं पूछा गया है, लेकिन क्या पता पूछ लिया। तीसरा आते हैं हम लोग व्याकरण। 6 अंग में वेदांग के तीसरा अंग है व्याकरण। इसे वेद पुरुष का मुख कहा जाता है। मुख है। क्यों? क्योंकि पाणिनि की शिक्षा में कहा गया है, शिक्षा वाले साहित्य में, मुखम व्याकरणम स्मृतम। मुखम व्याकरणम स्मृतम। व्याकरण के नियमों से ही वेद के शब्दों की सही व्याख्या की जाती है, इसलिए व्याकरण ग्रंथ की भी बहुत जरूरत होती है। जैसे आचार्य पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखा, इसी व्याकरण पर आचार्य कात्यायनी जी ने भी एक ग्रंथ की रचना की, वार्तिक। फिर आचार्य पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। सब अष्टाध्यायी पे ही हुआ है, ध्यान रखिएगा। अष्टाध्यायी पे ही वार्तिक लिखा कात्यायनी जी ने, और पतंजलि जी ने, आचार्य पतंजलि जी ने महाभाष्य लिखा। इन तीनों को व्याकरण शास्त्र का मुनित्रय कहा जाता है। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए, कहीं अलग से इसको लिखिए या नोट्स में इसको स्पेशल मार्क कीजिए। क्या मुनित्रय में कौन कौन लोग आते हैं? आचार्य पाणिनि, आचार्य कात्यायनी, आचार्य पतंजलि, ये 3 नाम आते हैं। इसके बाद भी व्याकरण पर कई साहित्य की रचना हुई है, लेकिन मुनित्रय में यही 3 नाम आएंगे। चौथा जो अंग है वेदांग में वो है निरुक्त। चौथा अंग निरुक्त है। निरुक्त को वेद पुरुष का कान कहा गया है। निरुक्त मतलब कान। निरुक्त क्षोत्रम उच्यते, पाणिनि शिक्षा में बात कही गई है। इससे वेद के शब्दों का अर्थ पता चलता है, यानी इसको आप कह सकते हैं इंसाइक्लोपीडिया एक तरीके से। इसमें समानार्थी शब्द बताए गए, एक ही शब्द के अलग अलग शब्द बताए गए। एक के लिए और कौन से शब्द हो सकता है? समानार्थी शब्द बताए गए हैं, इसमें पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं। तो वेद के शब्दों के अर्थ के लिए व्याकरण और निरुक्त साहित्य दोनों को महत्व दिया जाता है। निरुक्त को क्या कहा गया? कान कहा गया है। निरुक्त जो है वो कान है, इसका वेद का। 5वें नंबर पर हम लोग आएंगे। 5वां है छंद। छंद को पैर कहा जाएगा, ये तो याद रहेगा ना। छंद मतलब छंद से यहाँ से वहां जाने। छंद को गति प्रदान करना कहते हैं। छंद क्या करता है? वेद को गति प्रदान करता है, इसीलिए इसको वेद पुरुष का पाद कहा जाता है, पाव कहा जाता है। छंद का अर्थ क्या है? आच्छादित करने वाला। वेद को ढकने के कारण इसे छंद कहा जाता है। वेद किससे ढका होता है? छंद से ढका होता है। कात्यायन ने अक्षरों के परिणाम को छंद कहा है। कात्यायनी जी ने क्या कहा है? अक्षरों का जो परिणाम है वो छंद है। इससे साफ होता है कि छंद में अक्षरों की गणना की जाती है, इसलिए अलग अलग अक्षर के हिसाब से छंद के नाम भी बदल जाते हैं। और वैदिक छंद में कितने से कितने तक मैक्सिमम है? तो 1 अक्षर से लेकर के 104 अक्षर तक का नियम बताया गया है। प्रमुख वैदिक छंद 7 प्रकार के हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। प्रमुख जो वैदिक छंद हैं वो 7 प्रकार के बताए गए हैं। कोशिश हमने की है कि यहाँ बहुत डिटेल में ही चले गए हैं, इतना डिटेल से जाना नहीं चाहिए था। एक है गायत्री छंद, दूसरा है उष्णिक छंद, तीसरा है अनुष्टुप छंद, चौथा है बृहति छंद, 5वां है पंक्ति छंद, छठा है
त्रिष्टुप छंद, 7वां है जगती छंद। प्रमुख वैदिक 7 छंद हुए, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 4 संख्या बढ़ती जा रही है। सब में प्लस 4 शब्द अक्षर जोड़ते जाएंगे, तो 4 अक्षर जुड़ने से छंद में उतने अक्षर जुड़ते चले जाएंगे। गायत्री से शुरू हो रहा है 24, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते जगती पर आए तो 28 अक्षर तक यहाँ पहुंच गए हुए हैं। ठीक है, 28 अक्षर तक। हाँ बताइए अनिता जी। ठीक है सर। छठा है हमारा ज्योतिष। वेदांग में छठा है ज्योतिष। ज्योतिष को वेद पुरुष की आंख कहा गया है। ये 6 वाला ना, ये आंख नाक कान वाला, ये तो याद ही कर लीजिएगा। पाणिनि शिक्षा में कहा गया है ज्योतिषाम ज्योतिषाम अयनम चक्षुम, तो इसको आंख कहा गया है। और ज्योतिष ग्रंथ में क्या है, यज्ञों में तिथि, नक्षत्र, महीना, पक्ष, ऋतु, संवत्सर माने 1 साल, इसका महत्व है। कौन से यज्ञ किस तिथि किस नक्षत्र में शुभ माने जाए, इसकी गणना ज्योतिष शास्त्र में की गई है। जो व्यक्ति ज्योतिष को जानता है वही यज्ञ को जानने वाला है, ऐसा भी कहा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, महाभारत का जो युद्ध हुआ था तो 5 पांडव में ज्योतिष का ज्ञान किनको था? सर सहदेव को था। सहदेव को। हाँ, तो सहदेव जी को ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान था। तो युधिष्ठिर भी उनके पास आया था जब युद्ध होने वाला था ना, तो युद्ध कब शुरू किया जाए, युद्ध के लिए भी ज्योतिषी गणना के हिसाब से युद्ध की शुरुआत हुई थी महाभारत में। तो उनको युधिष्ठिर को इतना विश्वास था कि सहदेव के पास आया, तुम सही बताओगे, बताओ युद्ध के लिए कौन सा समय उचित रहेगा। उससे सलाह ली गई थी, ऐसा पढ़ने में आता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि वैदिक साहित्य के जो छठा पार्टीशन किया गया वो अनुक्रमणी वैदिक साहित्य कहा गया है। वेदों के शुद्ध स्वरूप को बनाए रखने के लिए अनुक्रमणी साहित्य की रचना हुई। इन साहित्यों में जो संहिता वाले हैं उससे संबंधित ऋषि, मंत्रों के देवता, छंदों की सूचियां तैयार की गई। तो सभी वेदों की अनुक्रमानिकाएं मौजूद हैं, यानी अनुक्रमानिका ग्रंथ भी मौजूद है। इनको बनाने वालों में 2 नाम बहुत प्रमुखता से लिए जाते हैं, ये 2 नाम याद रखिएगा, एक आचार्य शौनक का और आचार्य कात्यायन का। आचार्य शौनक और आचार्य कात्यायन का नाम लिया जाता है। अब हम लोग आते हैं कि वेद में क्या है और वेदों में मूलभूत अंतर क्या है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। हम लोग कहते हैं ना ये 3 वेद की चर्चा आती है कि चौथा नहीं है, उसको भी एक बार समझने की जरूरत है। एक वेद तो एक ही है लेकिन स्वरूप अलग अलग है उसका। तो स्वरूप अलग होने की वजह से 3 वेद बताए गए हैं वेद के। स्वरूप अलग मतलब ऐसा नहीं है कि ऋग्वेद के कुछ मंत्र यजुर्वेद में नहीं है, यजुर्वेद के कुछ मंत्र सामवेद में नहीं है, ऐसा नहीं है। कई मंत्र तो एज इट इज है, कई मंत्र एज इट इज। जैसे कि मान लीजिए बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से जुड़ा है? शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा है। शुक्ल यजुर्वेद। और हमारा छांदोग्य उपनिषद किस वेद से जुड़ा है? छांदोग्य सामवेद। तो सामवेद में जो आपने पढ़ा हुआ है, छांदोग्य उपनिषद में बहुत सारी बातें एज इट इज आपको बृहदारण्यक उपनिषद में है। जब आप पढ़ोगे पता चलेगा, मैंने बताया भी हुआ था, कुछ कहानियां भी एज इट इज हैं इसमें, छांदोग्य वाले और बृहदारण्यक में। तो दोनों अलग अलग वेद से लिया गया है। और कहा भी गया है कि बहुत सारे मंत्र रिपीट हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मंत्र ऋग्वेद के संहिता में है वो यजुर्वेद की संहिता में नहीं होगा, वो सामवेद की संहिता में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए कई बार कंफ्यूजन की स्थिति होती है। तो स्वरूप की वजह, स्वरूप अलग होने की वजह से 3 वेद बताए गए हैं। वो 3 वेद कौन से हैं? ऋक, यजुः और साम। ऋक, यजुः और साम। ऋक का अर्थ होता है शस्त्र। शस्त्र, ऋक का अर्थ होता है शस्त्र, जिन मंत्रों का होता द्वारा उच्चारण किया जाता है। इसका गान नहीं होता है, होता इसका उच्चारण करते हैं, वो शस्त्र है, ऐसा कहा गया। यानी कि पठन शैली, लिखने की शैली बदल गई हुई है। यजुष का मतलब ही होता है यज्ञ कर्म। यजुष मतलब यज्ञ कर्म। तो यजुर्वेद से यज्ञ कर्म होते हैं। यजुर्वेद से क्या होता है? यज्ञ के कर्म होते हैं। और ऋग्वेद में क्या हुआ? होता द्वारा उच्चारण किया जाता है, गान नहीं होता है। और सामवेद में जो मंत्र हैं वो गा करके भगवान की स्तुति की गई, गा करके, साम गान उसको कहते हैं।
और अथर्ववेद में अगर हम लोग आए तो अथर्ववेद में कहा गया है, प्रायश्चित की बात आई हुई है। अन्य ऋत्विक के कर्म में त्रुटि निकालकर प्रायश्चित क्या होना चाहिए इसका उपदेश किया गया है। ये ब्रह्मा के कर्म कहे गए हैं, ब्रह्मा के कर्म कहे गए अथर्ववेद में। ठीक है, जब त्रिवेद त्रिवेद की बात आती है तो उसमें इसीलिए ऋक यजु और शाम की महत्ता होती है। हाँ आरजू जी बताइए, आरजू जी। सर यहाँ पे होता शब्द सर गुरु के लिए ले रखा है क्या? नहीं, होता का मतलब गुरु नहीं होता है, होता का मतलब हुआ जो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है उसको होता कहते हैं। यज्ञ में ऋग्वेद के भी मंत्रों का पाठ होता है, यजुर्वेद के भी मंत्रों का पाठ होता है, यज्ञ होता है, साम का भी होता है और अथर्ववेद का भी होता है। तो उसके लिए अलग अलग नाम डिसाइड किया गया, वो हम लोग आगे देखेंगे। होता मतलब ये ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले को होता कहा जाएगा, गुरु नहीं होगा। ठीक है, सर। आगे बढ़ते हैं। वेद में मंत्रों का संकलन है और मंत्र की रचना छंद के रूप में की गई है और गद्य के रूप में की गई, छंदबद्ध और गद्य रूप में है। आगे बढ़ते हैं। छंदबद्ध मंत्रों को ऋक कहा जाता है और ऋक को ऋचा कहा जाता है और इन ऋचाओं के द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। जिस वेद में ऋचाओं का संकलन है उसे ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं का संकलन जहाँ है उसको ऋग्वेद कहा जाता है। तो अब हम लोग आते हैं ऋग्वेद में ऋचाओं का संकलन है। फिर आते हैं हम लोग, यही मंत्र जब गायन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसे साम कहते हैं। इसलिए बहुत सारे मंत्र मिलते जुलते होते हैं। यानी मंत्रों को गायन शैली में, गायन पद्धति में लिख दिया तो सामवेद की रचना हो गई। सामवेद में गायन के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, गायन पद्धति है इसमें। फिर हम लोग आते हैं गद्य के रूप में, जब इसको लिखा जाता है, रचा जाता है, संकलित किया जाता है, इसे यजुर्वेद कहते हैं। यज्ञों में इन मंत्रों का इस्तेमाल होता है। यज्ञ के दौरान यज्ञ की पूरी विधि दी गई है गद्य के द्वारा। यजन यानी यज्ञ के द्वारा पूजा अर्चना, इसीलिए यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है, यजन शब्द, यजन मतलब यज्ञ के द्वारा पूजा अर्चना। वेद त्रयी आते हैं, वेद त्रयी शब्द आता है। तो वेद त्रयी में देखिए 3 तरीकों से देवताओं की पूजा की जाती है। अभी जो हमने पढ़ा, स्तवन, गायन और यजन। स्तवन, गायन और यजन। स्तवन किसमें है, ऋग्वेद में। स्तवन किसमें है, ऋग्वेद में। गायन किसमें है, गायन सामवेद में। सामवेद में। यजन किसमें है, यजुर्वेद। यजन किसमें है, यजुर्वेद। यजुर्वेद। हो सकता है ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। तो उस तरह से हो गया, इन 3 पद्धति के आधार पर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद का विभाजन किया गया है। इसलिए इसको वेद त्रयी कहा गया है। इसलिए 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। यह हमने कहाँ से लिया, सोर्स कहेंगे कहाँ, तो एनसीईआरटी की किताब वेद पारिजात नाम करके एक उनकी किताब है, वहां से हमने ये सोर्स लिया हुआ है। ठीक है, सोर्स के साथ हमने बता। जिन मंत्रों का संग्रह बाद में हुआ, अथर्वा और अंगिरस ऋषि ने किया, वे अथर्ववेद नाम से हुए। और इसमें हम लोगों ने देखा था प्रायश्चित की बातें की गई थी। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें, प्रायश्चित वाला इंपॉर्टेंट आया था। अब आप क्वेश्चन पूछ रहे थे वेद त्रयी में शामिल नहीं है, तो हो गया आपका अथर्ववेद शामिल हो गया। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले ऋग्वेद को थोड़ा देख लेते हैं। हमारी क्षमता तो नहीं है कि ऋग्वेद को देख पाए, लेकिन मोटा मोटा एक बेसिक्स हम लोग देखते हैं। जितना हमारे एग्जाम में काम चल जाए उतने हम उतना देख लेते हैं। ऋग्वेद की भाषा क्या है, संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है। ऋग्वेद का भी विभाजन 2 तरीके से किया जाता है, एक मंडल के आधार पर, एक अष्टक क्रम के आधार पर। मंडल में हो गया तो 10 मंडल होता है, अष्टक वाला भी अभी देखेंगे। मंडल के हिसाब से देखेंगे तो ऋग्वेद को 10 मंडल में बांटा गया है। 10 मंडल में एक तरीका यह है बांटने का। हर मंडल में एक ऋषि है, हर मंडल में कई अनुवाक में बटा हुआ अनुवाक है। अच्छा, अनुवाक कौन से ग्रंथ में, कौन से उपनिषद में हम लोगों ने पढ़ा था अनुवाक? तैत्तिरीय में 31 अनुवाक है। तैत्तिरीय में 31 अनुवाक है। तैत्तिरीय में 31 अनुवाक है। पक्का तैत्तिरीय ही है ना? जी 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 सर, पक्का। 12, 9, 10 में है। 12, 9, 10 सर। तैत्तिरीय में अनुवाक सब अनुवाक आया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो प्रत्येक मंडल में कई अनुवाक हैं
और प्रत्येक अनुवाक में कई सूक्त हैं और प्रत्येक सूक्त में कई मंत्र, कई ऋचाएं हैं, मंत्र या ऋचाएं हैं, इस तरह से बटा हुआ है। 10 मंडल मिला करके अगर पूछे कितने अनुवाक हैं ऋग्वेद में, तो 85 अनुवाक हैं ऋग्वेद में। 10 मंडल मिला कितने अनुवाक हैं? 85। पूरे ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1017 सूक्त हैं और उसके अलावे 11 बालखिल्य सूक्त भी हैं। इनको गिना नहीं जाता लेकिन मानेंगे, अगर इनको भी मान लें तो कुल संख्या 1028 हो जाता है। कई बार इनको नहीं माना जाए तो कुल सूक्त लेकिन 1028 ध्यान रखिए, और आज 1028 ही लिखिएगा। उसे 1017 प्लस 11 बालखिल्य है तो 1028 सूक्त हो गए। तो मुख्य धारा से थोड़ा अलग है, इसलिए खिल सूक्तों को पढ़ने की परंपरा में थोड़ा अलग रखा जाता है। ठीक है। और कुल मंत्र कितने हैं ऋग्वेद में ये भी पूछा जाता है। 10,580 मंत्र हैं या 10,580 ऋचाएं कही जा सकती हैं। 10,580। ठीक है। मैं ग्रीन हो गया ना? अच्छा, ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे कुछ हो। चश्मा बदलने से हाँ अब थोड़ा सा हो गया। अरे मुंडे हिलाने ज्यादा से नहीं है सर, ज्यादा नहीं है सर। मैं एक आज जगह स्टेटिक हो गया तो हरा हो गया, अब मुंडे हिला लिया, थोड़ा इधर उधर हो गया तो हाँ अब ठीक हो गया। चलिए अब बीच में ये फॉर्मूला पता चल गया। 10,580 मंत्र है। ठीक है। बालखिल्य वाली बात आई। बालखिल्य का मतलब जानते हैं क्या होता है? ऐसे ऋषि जो बहुत छोटे होते हैं, अंगूठे के बराबर, इतने ही हाइट के ऋषि होते हैं, सूर्य के उपासक होते हैं बालखिल्य ऋषि। और ये इनके द्वारा जो मंत्रों को साक्षात किया गया, उन ऐसे सूक्तों को बालखिल्य सूक्त कहा गया है। और 8वें मंडल में 11 बालखिल्य सूक्त दिया गया है, परिशिष्ट के तौर पर जोड़ा गया है। ये तो हो गया मंडल के हिसाब से हम लोगों ने विभाजन देखा। अब हम लोग देखते हैं अष्टक के हिसाब से ऋग्वेद का विभाजन। तो समस्त ऋग्वेद को 8 अष्टक में बांटा गया। अष्टक नाम ही है 8 अष्टक, तो 8 अध्याय, हर अष्टक में 8 अध्याय है। तो कुल अध्याय कितने हो गए? 8 गुना 8 हो गए 64। कुल 64 अध्याय हो गए अष्टक के हिसाब से। ये अध्ययन की सुविधा के हिसाब से विभाजन किया गया है। देव जी पूछ लीजिए। सर यक्ष छोटे होते हैं बड़े होते हैं? यक्ष, यक्ष के बारे में कह रहे हो? यक्ष और बालखिल्य एक ही है या नहीं है? ये अलग अलग है। यक्ष और बालखिल्य अलग अलग है। बालखिल्य जो है बहुत ही छोटे होते हैं, यक्ष तो बड़े होते हैं। यक्ष के बारे में कहा जाता है कभी भी, वो उत्तराखंड में एक पर्वत ही है, वहां पे यक्ष कहा जाता है। यक्ष लोग वहां रहते हैं। जब आप बद्रीनाथ जाओगे ना तो वहां पे बहुत सारे साधक साधना करने वाले ऋषि मुनि मिल जाएंगे, जो कहते हैं कि उनके तो यक्ष से सामना होता है। या एक पर्वत का नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा उस पर्वत पे अगर कोई साधना करने चाहता है तो यक्ष लोग उनकी साधना को तोड़ने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। आपने वहाँ वो यक्ष पर्वत देखा है? क्या चीज? आपने देखा है? मैंने कहाँ से देखा? वो मैं देखता था आपको पढ़ा सर रहा वो हूँ। गंधमादन पर्वत तो नहीं है ना? नहीं, गंधमादन नहीं, कुछ और नाम दिया था। तो उन्होंने दिया हुआ था, बताया था, मैंने सुना था उनका। तो मैंने नहीं देखा है यक्ष। मैं देखता तो फिर आपके पास नहीं रहता, मैं उधर ही कहीं लीन हो गया होता, आने की जरूरत नहीं पड़ती। रामगिरी पर्वत। सर मैं गई थी बद्रीनाथ पर, मुझे तो दिखाई नहीं। बद्रीनाथ में कहा से सबको थोड़े दिख जाएंगे। देखिए जनरली हम लोग जो जाते हैं उपासना करने के लिए किसी भी धर्म स्थल पर, हम सिर्फ मंदिर तक हमारी पहुंच होती है, उसमें तो ऋषि मुनि मिलते भी नहीं। उसको अब मंदिर से दूर कुटिया बना बना के रहते हैं, वहां पर आपको रुकना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, तब जा करके कुछ दिव्य चीजें सुन पाओगे, आप उनके बारे में जान पाओगे, और भी देखेंगे दर्शन करना के लिए तो क्षमता चाहिए। आइए आगे आते हैं हम लोग। ऋग्वेद में अनेक देवताओं में 3 देवताओं की प्रधानता है, वो देख लेते हैं कौन कौन से देवताओं की प्रधानता है। अग्निदेव, इंद्रदेव और वरुण देव। अग्निदेव, इंद्रदेव, वरुण देव की प्रधानता है। इंद्रदेव की तो बहुत ज्यादा प्रधानता है। साथ ही ये भी कहा गया बिना श्रद्धा के किया हुआ कार्य पूर्ण नहीं होता है। तो बिना श्रद्धा के अगर आपने स्पेशल बैच में एडमिशन ले लिया तो कार्य पूर्ण कैसे होगा? ठीक, ऐसा नहीं है, मतलब मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कहीं और पढ़ रहे तो वहां से ही पूरी हो जाएगी, भगवान की आपकी पूरी हो, हमारी ना सुने कोई बात नहीं। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद को कहा गया है, इसके रचनाकार प्रजापति हैं, ये भी पूछ लिया जाता है।
ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, प्रजापति हो गए रचनाकार, और इसमें गायत्री मंत्र भी कहा गया, ऋग्वेद से लिया गया। एक और हमने पिछले में लिख दिया था, उसको इस बार करेक्शन किया हुआ है। ऋग्वेद में किसे पवित्र नदी कहा गया है? सरस्वती को। सरस्वती को पवित्र नदी कहा गया। आपको जो नोट्स दिया था उसमें एक गलती थी जो मैंने आज ग्रुप में भेज करके सुधार दिया है, इसमें हटा दिया है। ये वाला बाद में और कुछ गलतियां मिली तो हटा के बाद में फाइनल आपको भेज दूंगा तो इसको करेक्शन करते जा रहे हैं। हालांकि मेरा मानना है, मुझे लगता है कि जो मैंने शुरुआत में कहा जो कि बिल्कुल सच है कि कई मंत्र अलग अलग वेदों की संहिताओं में रिपीट हुए हैं, तो इस वजह से एक ही टॉपिक अलग अलग वेदों में भी हो सकता है, तो उस पर कोई बहस का मुद्दा नहीं जब तक उसका पूरा ज्ञान ना हो। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद की बात करें तो ऐत्रेय और कौशिकी, ये सांख्यायन में इसको कहा जाता है। ये ब्राह्मण ग्रंथ हुए। आरण्यक में ऐत्रेय और कौशिकी आरण्य ग्रंथ भी है। ऐत्रेय और कौशिकी उपनिषद में भी आता है। और ऐत्रेय के संकलन करता कौन है? ऐत्रेय महिदास। ऐत्रेय महिदास के बारे में हम लोगों ने ऐत्रेय उपनिषद में क्या पढ़ा हुआ था, कोई बताएंगे? सर उनकी एज थी ना महक। 116 साल, वो वाली बात वहाँ पे 116 साल जीने के लिए बोल रखा था सर। क्या चीज था तीन वो? हिस्सों में बांट सर वो 4 भागों में बांटा गया था ना। कितने सवन? 44 साल और 48 3 एज उन्होंने बताया था। 3 24 महिदास है सर। 24 को सर ऐत्रेय महिदास जो है वो ध्यान करना चाहिए। पहला सर मैंने आपको जो बताया था वो एज बताया था स्तुति और जगदीश छंद के बारे में, वो छांदोग्य उपनिषद के अंदर बताया है। ऐत्रेय महिदास के अकॉर्डिंग 116 आयु बताई है सर उसमें। अच्छा, सवन बताइए ना। सवन, प्रथम सवन में कितनी उम्र बताई गई? 24 सर, पहले में 24 बताई थी और वसु देवता का ध्यान करने के लिए। दूसरे में? गायत्री छंद दूसरे में 48 48 सॉरी 44 44 दूसरे में 44 फिर 48 48 तीसरे में। लास्ट में है 48, टोटल है 116। 48 वाले में सर आदित्य का ध्यान करने के लिए बोला था। अभी आपका हार्मोन्स ज्यादा उछल रहा है। आइए, साकल शाखा, वास्कल शाखा, आसुलायन शाखा, सांख्यायन शाखा और मांडुकायन शाखा, ये 5 शाखाएं ऋग्वेद की हैं। 5 प्रमुख शाखाएं, साकल, वास्कल, आसुलायन, सांख्यायन, मांडुकायन, ये 5 शाखाएं भी हैं। चलिए, वैसे ये भी तो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल हो गया। यजुर्वेद में हम लोग आते हैं, थोड़ा सा ये देखा फिर भी हम लोगों ने। यजुर्वेद में देखते हैं, यजुस वाला मामला था इसमें, यज्ञ कर्म वाला, यजन वाला। यजुस मतलब यजन, यजन वाला मामला समझ में आ गया ना? यजन 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 गद्यात्मक रूप में लिखा गया है यहाँ मंत्रों को, और यज्ञ की प्रधानता को दिखाते हैं, इसलिए यजुर्वेद कहा गया। यहाँ यजन किया जाता है। यजुर्वेद की भी 2 परंपराएं हैं, 2 संप्रदाय भी इसे कहा जाता है। एक संप्रदाय हो गया ब्रह्म संप्रदाय, दूसरा हो गया आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय, आदित्य संप्रदाय। यजुर्वेद में ब्रह्म संप्रदाय कृष्ण यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है, आदित्य संप्रदाय शुक्ल यजुर्वेद। याद आया? हम लोग पढ़ते हैं ना शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, वही है ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होंगे। आदित्य आए तो समझ लीजिएगा आदित्य की उपासना की थी याज्ञवल्क्य ऋषि ने, इसीलिए बात आई है। आइए आगे बढ़ते हैं। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का थोड़ा सा देख लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद, याज्ञवल्क्य ऋषि ने जिन मंत्रों का साक्षात किया आदित्य भगवान के कृपा से, उन मंत्रों को रखा गया शुक्ल यजुर्वेद में। और इसमें कहा गया मंत्र विशुद्ध है, इसमें कोई मिश्रण नहीं है, ये स्वच्छ है, शुक्ल है, और ये दिन के समय इनको मंत्रों का साक्षात्कार हुआ था। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखा है माध्यम दिन संहिता। माध्यम दिन संहिता, ये याद रखिए, माध्यम दिन संहिता। संरचना में आते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय? 40 अध्याय, 303 अनुवाद, 1975 कंडिकाएं हैं। इसमें अनुवाद में भी फिर कंडिकाएं हैं। कान्व संहिता भी शुक्ल यजुर्वेद की एक शाखा है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा कृष्ण यजुर्वेद में। इस भाग में मिश्रण किया हुआ है, इसमें मिश्रण है, मंत्र और उसकी व्याख्या यानी ब्राह्मण का सम्मिश्रण है।
सम्मिश्रण होने की वजह से इसको कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। इसमें शुद्ध नहीं है, मिश्रण है थोड़ा सा। कृष्ण यजुर्वेद की प्रधान शाखा तैत्तिरीय शाखा है, हालांकि इसकी कहानी कुछ अलग है। तैत्तिरीय तीतर वन के मंत्र को चुग लिया था, तो तैत्तिरीय शाखा भी कहा गया है। संरचना में आए तो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में 7 कांड है, 44 प्रपाठक है, कांड प्रपाठक में बटा हुआ है और प्रपाठक के अंतर्गत अनुवाक है। फिर इसी में एक मैत्रायणी संहिता है। मैत्रायणी संहिता में 4 कांड, 4 प्रपाठक और 2144 ऋचाएं हैं। फिर एक काठक संहिता भी है, इसमें 5 खंड, 40 स्थानक, 13 अनुवाचन है, 843 अनुवाद है। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, छोड़िए। आइए, पहले से पढ़े होते तो ये सब चीजें लगता भक 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 याद आ रही है, कोई बात नहीं, छोड़िए, हटेगा। अब देखिए, भागवत महापुराण में उसके 12वें स्कंद में कथा है कि क्यों जो है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद कैसे कैसे अलग अलग हो गया हुआ है। उसमें कहा गया है वैशंपायन जी का नाम सुना है आप लोगों ने? एक मैंने शायद, जी सर कहाँ पर है सर, उनके महाभारत में जन्मेजय को कहानी सुना रहे हैं। हाँ, जन्मेजय को कहानी सुना रहे हैं ना। महाभारत में जन्मेजय की कहानी सुना रहे। किनके शिष्य हैं ये वैशंपायन जी? वेद व्यास जी के शिष्य। व्यास जी के, जी, वेद व्यास जी के शिष्य हैं वैशंपायन जी। और इनके सर वैशंपायन, याज्ञवल्क्य के गुरु भी है सर ये। अब वो तो सुन तो लीजिए, याज्ञवल्क्य जी के गुरु भी थे वैशंपायन जी, ठीक है। वैशंपायन जी याज्ञवल्क्य जी के गुरु थे, उनके पास याज्ञवल्क्य जी रहते थे। और क्या हुआ, याज्ञवल्क्य जी को भेजा गया एक राजा के यहाँ, जाओ तुम वहां यज्ञ करवा दो। याज्ञवल्क्य जी गए तो वहां राजा ने पूछा तुम्हारे गुरु क्यों नहीं आए? गुरु जी ने आज मुझे भेजा हुआ। कहा अरे मुझे नहीं कराना तुमसे, तुम जो है गुरु जी ही आते तो ठीक है कोई बात नहीं। इनकी अवहेलना हो गई। याज्ञवल्क्य जी ने तुरंत जो है गुस्सा आ गया। याज्ञवल्क्य जी बड़ा क्रोधी स्वभाव के थे। कहा जाता है याज्ञवल्क्य जी ब्रह्मा जी के अवतार रूप में हुए, ब्रह्मा जी को श्राप मिला गया। तो याज्ञवल्क्य जी को क्रोध आ गया। उन्होंने इधर देखा ना उधर देखा, एक लकड़ी पड़ी हुई थी, लकड़ी बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी पड़ी थी। लकड़ी पे वैसे मंत्र निकाला, अपने कमंडल से मंत्र जाप किया और लकड़ी पे फेंका मंत्र, तो उसमें पल्लव उगाए, यानी उसमें पंखुड़ियां उगाई। जो लकड़ी बिल्कुल सूख गई थी, कटी हुई लकड़ी, उसमें भी जीवन आ गया, उसमें भी टहनी थोड़ी सी निकल आई। जब राजा ने देखा, कहा अरे बाप रे, आप तो पहुंचे हुए हैं, माफ दीजिए हमको, आप ही यज्ञ करा दीजिए हमारे। याज्ञवल्क्य जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं कराऊंगा अभी, तुमने मेरी अवहेलना की, तो तुमने मेरी शक्ति देखी इसलिए कह रहे हो, नहीं करूंगा ये। चले गए वो। उनके गुरु ने कहा कि वैशंपायन जी ने जाओ यज्ञ करा दो, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। कहा ना, नहीं जाएंगे। वैशंपायन जी को क्रोध आ गया। कहा मैंने जितना सिखाया तुमको समस्त विद्या में वापस करके चले जाओ हमारे पास से, गुरु की अवहेलना कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। उन्होंने भी उल्टी कर दिया, वमन कर दिया, सभी मंत्रों को, याजुस मंत्रों का वमन कर दिया, यानी कि अब इन मंत्रों का मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। गुरु वैशंपायन जी ने अपने बाकी शिष्यों का आदेश दिया कि इन याजुस मंत्रों को तुम ग्रहण कर दो। जो वैशंपायन जी के पास शिष्य था, बाकी शिष्यों को कहा कि अब तुम इन मंत्रों को ग्रहण कर लो। और कहा गया तीतर बन के, ऐसा कहानी में आता है तीतर बन के, तो इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद कहा गया। इसी वजह से इन्हें कृष्ण यजुर्वेद भी कहा जाता है कि उन मंत्रों को ग्रहण किया हुआ, ऐसा भी आता है। ठीक है। अरे अपनी पीडीएफ मांगे, मतलब देव जी गजब करते हो, दे दो वापस। चलो, कुछ गलत करोगे तब तो। अब गुरु को ज्ञान लौटाने से दुखी हो गए थे याज्ञवल्क्य जी, तो उन्होंने क्या किया, आदित्य की उपासना शुरू कर दी। और उनको फिर जो है याजुस मंत्रों को उन्होंने दिन के मध्य भाग में, माध्यम दिन में प्राप्त कर लिया, साक्षात किया। उन मंत्रों को जहाँ संकलित किया, उनको कहा गया शुक्ल यजुर्वेद उस भाग को। इसे माध्यम दिन वाज समय भी कहा जाता है। इसी की दूसरी शाखा कान संगीता भी है। वमन करके दे दो, कल आ जाना, वमन कर देना सुबह से, ठीक है, बगल में ही हो, ठीक है, मैं पानी गर्म करके रखूंगा। आइए, यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन है। यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन है। जैसे अग्निहोत्र हैं, चातुर्मास हैं, राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञ हैं, इनका वर्णन है। विधि विधान के साथ ही उसके फल की भी चर्चा की गई। वापस ऐसे नहीं होगा कि वमन कर दो, वापस ये होगा मेरा अगर ज्ञान का
तो मैंने जो सिखाया, जो सीखा आपने एग्जाम में, वो अगर आए तो ये सोचेगा ये उन्होंने सिखाया था, नहीं इस्तेमाल करना, वो गलत करके आ जाए, तब माना। ठीक है, वो होगा। करके कर्म तो कांड, आया था वरुण की जगह वरुणिका। अच्छा वो जानबूझ के करके आए थे, ये नहीं पता। नहीं, जानबूझ के नहीं करके आया। अच्छा। कर्मकांड की प्रधानता की चर्चा होने की वजह से यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। कौन सा? यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद देखिए। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण हो गए शतपथ, और शतपथ ब्राह्मण दो हो गए, माध्यम दिन और कान दोनों हो गए, माध्यम दिन भी कान भी शुक्ल में हो गए। कृष्ण में हो गए तैत्रीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल ब्राह्मण हो गए। कृष्ण में ये कहा गया है। आरण्यक में तैत्रीय और बृहदारण्यक, ये भी आरण्यक भी है। उपनिषद में ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, यही सब है ना, देख लीजिए। कृष्ण यजुर्वेद श्वेताश्वतर हो गया, ईशावास्य शुक्ल यजुर्वेद हो गया। कठोपनिषद कौन सा हुआ? कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण कृष्ण श्वेताश्वतर, जपते हैं। हाँ श्वेताश्वतर भी कृष्ण यजुर्वेद हो गया, बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये भी मुख्य जो है वो सिर्फ दिया हुआ है, सारे उपनिषद का नाम नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, मुख्य वालों का दिया हुआ है। मुकुंडल्य, त्रिशिखी, योग तत्व, ध्यान बिंदु, ये किसमें है? योग कुंडल्य किसमें है? सर आठों उपनिषद के अंदर है सर। काका, ये भी तो कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद में है ना सर? शुक्ल यजुर्वेद। आठों उपनिषद के अंदर त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद है, वो शुक्ल यजुर्वेद से है। और हाँ। योग राशि किसी से नहीं है। नाथ बिंदु हमारे ऋग्वेद से है, बाकी सारे ही कृष्ण यजुर्वेद से है। 4 उपनिषद और चूड़ा और योग चूड़ा सामवेद से है, बस बाकी सारे ही, कृष्ण यजुर्वेद से है। तो ठीक है, 5 उपनिषद हो गए ना। फिर श्वेताश्वतर, योग कुंडल, त्रिशिखी, योग तत्व, ध्यान बिंदु, ये यजुर्वेद से संबंधित हो गए। ठीक है, ये यजुर्वेद से संबंधित। यजुर्वेद के उपवेद कौन से हैं? धनुर्वेद है। यजुर्वेद के उपवेद हो गए धनुर्वेद। सर अब आते ईसा हैं- क्या 6 चीज? हो जाएंगे सर टोटल। 6 हो गए। 6 नहीं कौन से हो? सर, कठोर उपनिषद मैं योग- कृष्ण के मैं योग- यजुर्वेदी का है ना। मैं योग उपनिषद की बात कर रहा हूँ। योग में कितने हो गए टोटल? यहाँ से जोड़ के बताइएगा, बीच में फिर योग रुक में सर जाएगा। 4 सर, योग में तो 4 ही आएंगे। श्वेताश्वतर नहीं आएगा? श्वेताश्वतर सर, योग कुंडल्य कृष्ण है ना? उपनिषद, फिर सर योग तत्व और फिर ध्यान बिंदु उपनिषद। त्रिशिखी किसमें है? कृष्ण यजुर्वेद से सर। यजुर्वेद हुआ ना? शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद से है वो। त्रिशिखी। यजुर्वेद की तो चर्चा हो रही है, ओवरऑल बात हो रही है ना। जी सर, ठीक है सर। ठीक ना, ओवरऑल यजुर्वेद की बात। जी सर। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग आते हैं सामवेद में। सामवेद में गायन की बात है। साम कहलाते हैं गाए जाने वाले जो मंत्र हैं, ऋग्वेद के गाए जाने वाले मंत्र। तो सामवेद में ज्यादातर मंत्र रिपीट हुए हैं, लेकिन कुछ मंत्र अलग भी हैं। ऋचा पर ही साम आश्रित है, और इनके गाने वालों को उद्गाता कहा जाता है। आपने पूछा था ना, उद्गाता कहा जाता है। और यज्ञ के अवसर पर देवताओं के लिए मंत्रों को अलग अलग गान के साथ गाते हैं। ये सामवेद के 2 प्रधान भाग हैं। अब यहाँ पर या तो लिखा था मैंने, वो हट गया हुआ है। सामवेद के 2 प्रधान भाग कौन कौन से हैं? सर आर्चिक और पूर्वार्चिक। हाँ, आर्चिक और पूर्वार्चिक, यहाँ से डिलीट हो गया है। पहले वाले में था क्या? जी सर। अच्छा, पीडीएफ बनाते समय यहाँ से पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। ठीक है, वेद की 1504 ऋचाएं सामवेद में ली गई हैं। 1504 ऋचाएं सामवेद में ली गई हैं। सामवेद के अपने भी कई मंत्र हैं, अपने भी कई ऋचाएं हैं। और इसके उपवेद हैं गंधर्व वेद। गंधर्व वेद है सामवेद में। संगीत के 7 स्वर की चर्चा इसी में है, सामवेद में। और सामवेद की 1000 शाखाएं थी, लेकिन अब 3-4 शाखाएं ही उपलब्ध हैं। आइए इसके भी कुछ देख लेते हैं। ब्राह्मण जैमिनी शाखा प्रमुख है, रामायणी शाखा प्रमुख है। आरण्यक में हो गया छांदोग्य, और उपनिषद भी केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद हो गया सामवेद से। कौमुद शाखा भी एक है, जिसको लेकर के कि थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति होती है। कौमुद शाखा है। हेमा जी होंगी तो वो उन्होंने एक बार मुझसे भेजा भी हुआ था। कौमुद शाखा के बारे में कहा गया छांदोग्य को इस शाखा से संबंधित भी माना जाता है। हालांकि गीता प्रेस की पुस्तक में लिखा है छांदोग्य उपनिषद
तलवकार शाखा से जुड़ा हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा इसमें इसको और रिसर्च करने की जरूरत है कि कहाँ कुछ मेल मिलाप है वो जानना है। अब इसी में ब्राह्मण की जो चर्चा आती है वो है पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, आर्षय ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। इस तरह से 5 ब्राह्मण की भी चर्चा आती है। योग चूड़ामण्य का आप लोग कह रहे थे, योग चूड़ामण्य कहाँ से जुड़ा हुआ है, किस वेद से जुड़ा है योग चूड़ामण्य? सामवेद। ठीक है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 8 बताई जाती है जो भी मौजूद है। तो इसको अभी आगे बढ़ते छोड़ते हैं, आते हैं हम लोग अथर्ववेद पर। अथर्ववेद के मंत्रों को, यहाँ ये क्वेश्चन कॉमन है, आ सकता है। अथर्वा और अंगिरा ऋषि ने साक्षात किया है, इसीलिए इसे अथर्वांगी रस भी कहा जाता है, अथर्वांगी रस भी कहा जाता है। अथर्ववेद के उपवेद हो गए शिल्पवेद। ऋग्वेद आदि में स्वर्गलोक की प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं, परलोक सुधारने की बात की गई है, लेकिन अथर्ववेद में इसी लोक में जीवन को सुखी बनाने के उपाय बताए गए हैं। अथर्ववेद में 20 कांड है जिसमें 731 सूक्त हैं, 5967 मंत्र कहे गए हैं। 1200 मंत्र इसमें भी ऋग्वेद के लिए गए हैं। ऋग्वेद के 1200 मंत्र इसमें भी है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580। और कितने सूक्त हैं? 1017 माना जाता है, बालक के लिए को जोड़ के 1028 हो जाता है। ठीक है, क्लियर, बढ़िया, बहुत सुंदर। 1017 प्लस 11 तो 1028। ठीक है। अथर्ववेद को काफी बाद में लिखा गया है। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं। जादू टोना भूत प्रेत के निवारण की चर्चा भी है इसमें। भूत प्रेत भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं सुन रहा था उनका क्या नाम है, जो महाराज जी हैं वहाँ वाले, वृंदावन वाले, गोवर्धन वाले, प्रेमानंद महाराज जी कह रहे थे भूत प्रेत होते हैं, और भूत प्रेत तो उनको दर्शन भी हुए हैं, किस किस रूप में है वो भी बता रहे थे। जादू टोना भूत प्रेत से निवारण की चर्चा है इसमें। रोग निवारण और अनिष्टों से रक्षा के लिए अनेक मंत्र दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इसमें आयुर्वेद के सिद्धांतों का भी प्रयोग किया गया। और जो ये चीरा फाड़ी होता है ना, शल्य चिकित्सा, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्जरी सर। सर्जरी। प्रथम सर्जन कौन है? प्रथम सर्जन प्रथम सर्जन किनको कहा जाता है? सुश्रुत जी को। सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत को कहा जाता है पहले सर्जन है, पहले शल्य चिकित्सक है महर्षि जिन्होंने सुश्रुत। स्वास्थ्य की परिभाषा भी दी। हाँ, स्वास्थ्य की परिभाषा भी, बहुत सुंदर। अब हम लोग आते हैं सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से संबंधित है? ये एक लिखा था उसमें, उसको आपके नोट्स में गलत होगा, करेक्शन कर दीजिएगा। अथर्ववेद से है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। अथर्ववेद सही है ना? हाँ जी सर। सर। यस सर, प्रश्न मुंडक मांडुक। प्रश्न मुंडक और मांडुक है। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऋग्वेद से कौन सा एक ही जुड़ा हुआ है 10 मुख उपनिषद में? ऐत्रेय। तैत्रेय नहीं, ऐत्रेय 33 मंत्र, 33 इसमें वो है ऐत्रेय। सर एक योगोपनिषद में भी है। सर एक योगोपनिषद में भी है। नाद बिंदु उपनिषद। छांदोग्य भी तो सर। छांदोग्य क्या हो गया? नहीं है। अरे नाद बिंदु उपनिषद है ना। शुक्ला जी, छांदोग्य तो सामवेद से है। नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। जी सर। ऋग्वेद लाओ, उस एक योग में भी है ना? जी, नाद बिंदु उपनिषद। जी, नाद बिंदु उपनिषद जो है वो है। योगराज नाद बिंदु उपनिषद है, ठीक है। मुख्यतः 9 शाखाओं का वर्णन मिलता है इसमें। पिपलाद शाखा देखिए, प्रश्न उपनिषद पिपलाद शाखा भी है। पिपलाद शाखा, स्तौद। और वैसे प्रश्न उपनिषद किससे जुड़ा हुआ है? पिपलाद शाखा से। अथर्ववेद से जुड़ा है। ये तीनों प्रश्न। जी। सौनकी शाखा भी आ गया इसमें। जाजल शाखा है, जलद शाखा है, ब्रह्मवद शाखा, देवदर्श शाखा, चारण वैद्य शाखा, इतना है। जिसमें से हम लोग पिपलाद और सौनकी, ये 2 से तो हम लोग थोड़ा सा परिचित हैं, थोड़ा सा।
और ब्राह्मण की बात करें तो गोपथ ब्राह्मण कहा गया, जो पिपराद शाखा से संबंधित है। आरण्यक मैंने लिखा नहीं है सर, इसमें नहीं आया है, क्या है देखना पड़ेगा। उपनिषद में प्रश्न, मुंडक और मांडूक्य उपनिषद, ये 3 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चारों वेदों में अथर्ववेद एकमात्र वेद है जिसकी 3 संहिताएं पाई जाती, जिन्हें त्रिविध परंपरा भी कहा जाता है, जिसमें है आर्षि संहिता, आचार्य संहिता, विधि प्रयोग संहिता। ये 3 इसमें है, एकमात्र वेद है जिसकी 3 संहिताएं पाई जाती हैं। वेदों में ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 101 शाखाएं, सामवेद की 1000 शाखाएं, लेकिन मिलता नहीं है। अथर्ववेद की 6 शाखाओं सहित कुल 1131 शाखाएं हैं। अब आते हैं, अब इतना पढ़ लिया और वेद वाला आज कंप्लीट कर ही लेते हैं। वेद को हमने तोड़ तोड़ के कई पार्ट में किया है, तब भी आप लोग का इमोजी आ रहा है कि बाप रे इतना सारा। आइए थोड़ा सा तोड़ के और देखते हैं हम लोग। ऋग्वेद में आते हैं, देवताओं की भक्ति स्तुति, गायत्री मंत्र यहीं से है, ऋचाओं का संकलन है, इसमें स्तवन कहा गया है, स्तवन। यजुर्वेद में यजन कहा गया है, गद्य प्रधान है ये, युद्ध एवं यज्ञ की विधि का वर्णन है। सामवेद में संगीत की शिक्षा, 7 स्वर भी है, गायन प्रमुख है इसमें। अथर्ववेद में जादू टोना विज्ञान, इसी लोक में सुख पाने के उपाय बताए गए हैं। अब आए अगर ये क्वेश्चन, युद्ध कला का ज्ञान किस वेद में है? यजुर्वेद। संगीत का सामवेद, गायत्री मंत्र ऋग्वेद, विज्ञान की चर्चा अथर्ववेद में है। आइए आगे बढ़ते हैं। वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद के धनुर्वेद, सामवेद के गंधर्ववेद, अथर्ववेद के शिल्पवेद कहा गया है। अर्थवेद और शिल्पवेद दोनों कहा जाता है। उपवेद याद रहेगा, पहले से भी याद होगा आप लोगों को, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, सभी लोग विद्वान हैं, याद होगा, तभी तो ऑनलाइन टेस्ट नहीं देते हैं। जरूरत क्या है, सब कुछ तो आता ही है, क्यों देना है? जिनको नहीं आता बेचारे 14-15 लोग वो दे देते हैं, उनको लगता है चलो हमें नहीं आता, दे देते हैं। आइए, ऋग्वेद, इसको पढ़ने वाले को होता कहा जाता है। अर्जुन जी आप ही ने पूछा था। यजुर्वेद जी सर। को अधर्व्यू कहा जाता है। सामवेद के पाठ करने वाले को उद्गाथा कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मा कहा जाता है। यानी कोई यज्ञ होता है तो चारों पंडित जी 4 भूमिका में होते हैं। बहुत सारे पंडित होते हैं, कोई होता होते हैं, कोई अधर्व्यू होते हैं, कोई उद्गाथा होते हैं, कोई ब्रह्मा की भूमिका निभाते हैं, ध्यान कीजिएगा। उपवेद हम लोगों ने देख ही लिया। आयुर्वेद हो गया ऋग्वेद से, धनुर्वेद हो गया यजुर्वेद से, सामवेद हो गया गंधर्ववेद, शिल्पवेद हो गया आपके अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। ज्ञाता किसके कौन है? आयुर्वेद के लिए कहा गया प्रजापति, धनुर्वेद के लिए विश्वामित्र जी, गंधर्ववेद के लिए नारद जी, नारद भक्ति सूत्र, शिल्पवेद के लिए विश्वकर्मा जी हो गए, विश्वकर्मा जी शिल्पवेद के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं और कुछ है क्या? हाँ, कुछ चीजें और हैं जो रिपीटेशन में है, बस और कुछ नहीं है, रिपीट करते हैं। ऋत्विज, ऋतु अर्थात समय पर यज्ञ कराने वाले को ऋत्विज कहा जाता है। ऋत्विज 4 प्रकार से होते हैं, होता, अधर्वयो, उद्गाथा और ब्रह्मा। ओवरऑल चारों को मिलाकर के ऋत्विज कहा जाता है। होता ऋग्वेद के ऋचाओं का पाठ, अधर्वयो यज्ञ का संचालन यजुर्वेद वाला, उद्गाथा हो गए आपके सामवेद वाला, ब्रह्मा हो गए अनुष्ठानों को अनुमति देने वाले, त्रुटियों को ठीक करने वाले, उन्हें यज्ञ का अध्यक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें जान गए आप लोग, मोटा मोटा जान गए, मोटा मोटा। अब यज्ञ में कहीं कुछ हो, बड़ा सा यज्ञ हो, तो उसमें पता कीजिए कौन होता, कौन अधर्व्यू, कौन उद्गाथा, कौन ब्रह्मा है। अरे बाबा कहाँ से पढ़ के आए हो भाई? इन चारों ऋतुजों को कह मत दीजिएगा, कहेंगे अफजल गगरी छलकत जाए। इन चारों ऋतुजों के जो विशिष्ट कर्म हैं, इनके लिए जरूरी मंत्रों का संकलन 4 वैदिक संहिता के रूप में किया गया है। तो मंत्र, उसके अर्थ यानी व्याख्या और उद्देश्य के लिहाज से वेदों को 4 भागों में बांटा गया है। चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, एक बार फिर से देखते हैं। वेद में ऋग्वेद, जिसमें आया हुआ है ऐत्रेय और कौशिकी, ये 2 प्रमुख ब्राह्मण उपलब्ध हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के प्रवक्ता महिदास ऐत्रेय जी हैं। यजुर्वेद में आते हैं, शुक्ल यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद इसी में है शतपथ ब्राह्मण में, और कृष्ण यजुर्वेद से हो गया तैत्रीय वाला। मुख्य की चर्चा हम लोग बस कर रहे हैं, बहुत सारे हैं। सामवेद में आए ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 8 कही गई है, ये हम लोगों ने ऊपर देखा था और बहुत रिपीट नहीं करेंगे। अथर्ववेद सिर्फ एक ही ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है, गोपथ ब्राह्मण। ये क्वेश्चन आ सकता है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किससे? अथर्ववेद से है। इसमें भी पूर्व गोपथ उत्तर गोपथ कहा गया है।
अब ये क्वेश्चन पूछा गया था वेदों के वेद, लीजिए फिर ये मुंह फुला के बैठ गए। पेज नंबर कितना भी मुंह बोल रहे हैं फुलाओ, सर टाइम हो गया। एक थोड़ा सा तो कर ही लेंगे ना, बस कंप्लीट तो हो जाए, इसको तो कंप्लीट करें। करवा दूं सर, फर्स्ट यूनिट बड़ी है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए क्वेश्चन है एक, वेदों के उपखंड को सही उचित क्रम में व्यवस्थित करें। उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण और संहिता। कितना आसान सवाल तो पूछा गया है। क्या होगा? पहला संहिता, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। 4 3 2 1 हो गया। इसको 10 प्रमुख उपनिषदों में शामिल नहीं किया गया है। वेद त्रय में शामिल नहीं है, ये भी क्वेश्चन आया। अथर्ववेद। अंतिम भाग कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। उपनिषद सर। अच्छा, इसको लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति, शंकराचार्य ने उसे कहा जाता है 11 पर लिखा, कई लोग कहते हैं नहीं 10 पर ही लिखा है। तो 10 पे संख्या ज्यादा है, 10 पे ज्यादातर लोग सहमत हैं, तो 10 हो गया। यजुर्वेद का उपवेद, धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद, गंधर्ववेद, ऋग्वेद का उपवेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद का उपवेद, शिल्पवेद, आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति, ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री भी कहते हैं, होत्री, ऋग्वेद। आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, सूक्त क्या होता है ये सब नहीं आएंगे, इसको छोड़िए, इससे आगे बढ़ते हैं, याद कर लेंगे। हाँ, प्रस्थान त्रयी, ये कर लें या इसको कल करें? प्रस्थान त्रयी ये बताओ। कल करेंगे सर, आता है ये, सबसे इंटरेस्टिंग है सर ये। तो अगर छोड़ते हैं तो थोड़ा सा सूक्त को देख ही लेते हैं, फिर अगर उसको नहीं करते हैं तो थोड़ा सा सूक्त के बारे में। सूक्त क्या होता है हम लोगों ने बहुत पढ़ा है। तो वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है, और लोग अपनी अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए इन सूक्तों में वर्णित जो देवता हैं उनकी प्रार्थना करते हैं, मनोकामना पूर्ण हो, हे भगवान जियारत निकल गया, हे भगवान जियारत निकल गया, मंत्र गाठ कर रहे हैं। इन सूक्तों में वैदिक मंत्र निहित हैं। प्रत्येक सूक्त के ऋषि हैं, देवता हैं, छंद है और विनियोग है। ये 4 चीजें हैं। ऋषि जिन्होंने मंत्र को साक्षात किया, देवता यानी मंत्र के अक्षर जिनके विषय जिनके बारे में कहा जा रहा है, छंद वेद मंत्रों का उच्चारण करने के लिए जितने अक्षरों से बना है वो बताया गया है, विनियोग जिस उद्देश्य के लिए मंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको विनियोग कहते हैं। तो जब मंत्र जाप करें तो इन चारों चीजों का अगर ज्ञान रहे तो इसको जरूर इस्तेमाल करें, ध्यान में भाव में ला करके इस्तेमाल करें, तब वो मंत्र फलित होगा। ओम ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ओम शांति शांति शांति।